हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो क्लास, लिमिट्स के कुछ डाउट सेशन हमें करने हैं बिकॉज आपने काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो उनमें जो भी डाउट्स है उन्हें सॉल्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो देखो क्लास, प्यार से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे सिग्नम फंक्शन को यूटिलाइज किया है, तो ये थोड़ा अलग लग सकता है कुछ बच्चों को जिन्होंने अच्छी तरह से सिग्नम फंक्शन को समझा नहीं है। सो यहाँ पे देखो क्लास, सिग्नम ऑफ एक्स अपॉन सिग्नम ऑफ एक्स एंड ऊपर सिग्नम ऑफ एक्स साइन के अंदर है। ओके, अब पहले सिग्नम फंक्शन क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे, एक्स टेंड्स टू 0 है तो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू के लिए सिग्नम क्या होगा, मींस 0 माइनस होगा ना, एक्स क्या होगा, 0 माइनस होगा, यस और नो क्लास। सो 0 माइनस मतलब सिग्नम एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1, यस और नो क्लास। सो यहां पे देखो क्लास, साइन ऑफ -1 अपॉन -1 क्या आने वाला है क्लास, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा अपॉन 1, ये माइनस माइनस गेट कैंसल। सो साइन 1 आ गया आंसर इस चीज का, और वो सब कुछ किसके अंदर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब साइन 1 की वैल्यू देखो क्लास, साइन 1 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा। क्यों? बिकॉज साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, यस और नो। तो पाई मतलब क्या, 3.14 अपॉन 2, तो वो छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज के लिए क्या होता है, लेस देन 1 होगा, यस और नो क्लास। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? सो इसकी वैल्यू कुछ तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यस और नो, एंड 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी होगा तो उसका बॉक्स क्या होता है, 0। तो ये मेरे हर एक बच्चे को समझा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू क्या आ गया है, 0 आ गया है, यस और नो क्लास। सो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू, नॉट डेरिवेटिव वैल्यू, इज साइन 1 in box which is equal to 0। अब राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू देख लेंगे क्लास, x टेंड्स टू क्या है, 0 प्लस, मैंने थोड़ा रॉन्ग में वैसे इसको रिप्रेजेंट किया है, दिस इज व्हाट करेक्ट वे, चलो कर देते हैं। x टेंड्स टू 0 माइनस था यहाँ पे 0 प्लस है, तो सिग्नम की वैल्यू क्या होगी, 0 से थोड़ा मोटू मतलब क्या, 1 होगी, यस और नो, यस और नो। सिग्नम का ग्राफ बाय द वे क्या होता है, 0 पे 0, सो लेस देन 0 के लिए -1, ग्रेटर देन 0 के लिए +1, तो जस्ट लेस्ट होगा तो भी -1, इसीलिए -1 था, जस्ट ग्रेटर है तो भी +1, तो इसीलिए यहाँ पे +1 है। सो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा क्लास, साइन ऑफ 1 अपॉन 1। सो इसका भी आंसर क्या आने वाला है क्लास, साइन 1 ही आने वाला है। साइन 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 पॉइंट में, तो उसका आंसर, सो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू। सो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 0। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, हाँ या ना? कम ऑन, अच्छी तरह से समझा ये क्वेश्चन क्लास। इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या थी, सिग्नम एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को यहाँ पे यूटिलाइज किया था, जिससे कुछ बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको छोड़ ही देंगे, क्योंकि उनको ये सब थोड़ा मिक्सअप हो गया ना, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ऐसा फीलिंग आता है। सो उनके लिए ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है, ओके नो। अब क्लास सेकेंड क्वेश्चन की तरफ फोकस कर लेता है क्लास, इसमें कुछ अलग है क्या, देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 है एंड कुछ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज करके एक फंक्शन बोला है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू l बोल दी है एंड इसकी m बोल दी है। अगर l एंड m एग्जिस्ट होगा नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग कुछ तो यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। देखो क्लास, फर्स्ट बॉक्स ऑफ x, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस है ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, तब L की वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू फॉर L, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू फॉर L हमें चेक करना है। सो 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट माइनस होगा, तो बॉक्स का आंसर क्या होगा मेरा बच्चा, बॉक्स का आंसर होगा 1, नहीं -1।
बट उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, +1. सो +1 अपॉन x स्क्वायर, यस और नो. सो 1 अपॉन x स्क्वायर, x टेंड्स टू गेट 0 माइनस, यस. सो 0 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस, तो ये माइनस इंफिनिटी जैसा कुछ तो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा, यस और नो. ओके, अब हम ये इस चीज का हो गया, L का हो गया, यस और नो क्लास. अब वैसे ही हम M का भी लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू निकाल के देखते हैं. सो यहां पे x टेंड्स टू 0 होगा, कितना होगा 0. तो क्या आंसर आना चाहिए क्लास, 0 है तो 0 पॉइंट मतलब -0.001 या कुछ भी होगा, मतलब छोटू सा 0 नेगेटिव साइड में, उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यस और नो, यस और नो. सो हमें क्या मिलेगा, बॉक्स ऑफ दैट थिंग 0 पॉइंट कुछ तो होता है, तो उसका बॉक्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यस और नो क्लास, यस और नो. एंड इसकी वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू x 0 पॉइंट कुछ तो है, यस और नो क्लास. सो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है. सो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू m की क्या मिल गई, 0. अब m की ही राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू निकाल के देखते हैं क्लास. 0 प्लस के लिए क्या हो जाएगा, 0 प्लस के लिए भी सेम ही आंसर आने वाला है, बिकॉज 0 पॉइंट कुछ भी का स्क्वायर 0 पॉइंट में ही आने वाला है, उसका बॉक्स इज 0 आने वाला है. एंड नीचे कुछ तो 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर है, तो 0 अपॉन सम नंबर इज, यस और नो. आर यू रियली गेटिंग मी क्लास, इज दैट क्लियर टू यू. सो यहाँ पे m एग्जिस्ट हो रहा है बट l तो नहीं होगा, बिकॉज माइनस इंफिनिटी मिल गया, यस और नो क्लास. फिट है बॉस. अभी इसमें डिफरेंस देखो क्लास, ये 1 अपॉन बहुत ही छोटू नंबर मिला, इसीलिए माइनस इंफिनिटी बोल दिया, ओके नो. चलो 1 अपॉन x स्क्वायर मिला ऐसा एज्यूम कर लेते, कोई इशू नहीं है, हम इसको इंफिनिटी नहीं बोलते. मेरे बच्चों को पता है कि यहाँ पे आपने इंफिनिटी क्यों नहीं लिखा और यहाँ पे क्यों लिखा है, ऐसा आपको आर्ग्यूमेंट करना है. सो यहाँ पे हमें 1 अपॉन x स्क्वायर मिला ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं. अब राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू देख लेते हैं क्लास. 0 प्लस के लिए क्या होगा, l का बॉक्स ऑफ दैट कितना मिलने वाला है, 0.01 का बॉक्स का स्क्वायर, मतलब मुझे क्या मिलेगा, 0 अपॉन x स्क्वायर. तो ये दोनों कभी सेम होगा क्या, वो मुझे बता दो यार. यहाँ पे बॉक्स x की वैल्यू 0 मिलने वाली है, 0 पॉइंट समथिंग का बॉक्स इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0, तो ये दोनों अलग अलग है. सो वी कैन राइट लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू. बट यहाँ पे दोनों देखो ना, 0 अपॉन x स्क्वायर आ रहा है एंड दिस इज ऑल्सो 0 अपॉन x स्क्वायर ही आ रहा है, यस और नो. इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू. सो हमने इसको बोल दिया था 0. So left hand limiting value is equal to right hand limiting value. Hence option is B. M exists but L not existing. इसका भी ऑप्शन हमें A समझ में आ चुका था, इसका ऑप्शन B समझ में आ चुका है. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं क्लास. इसमें भी देखो बॉक्स है, तो बहुत सारे बच्चों को ये पसंद आ सकता है. सो प्यार से देखो क्लास कैसे डील करना है. लिमिट x टेंड्स टू 1 है and x into sin of x minus box of x upon x minus 1. चलो तो फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं. x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब क्या होगा, 0.99999 ऐसा कुछ तो एज्यूम करते हैं. सो उसका बॉक्स कितना होगा रे बच्चे, 0. सो हमें क्या मिलेगा, x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, यस और नो, हाँ या ना. ओके, सो दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड. अभी तक मैं यहां तक ही लिख देता हूं, आगे इसको देख लेंगे. राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू क्या मिल रहा है क्लास, x टेंड्स टू 1 प्लस
1 प्लस है तो 1.001 ऐसा कुछ भी ले लेंगे तो बॉक्स की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चा? 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स क्या होगा? 1। सो हमें क्या मिलेगा? x इंटू साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो ये 0 होने वाला है, ये 0 होने वाला है, मतलब साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। सो हमें आंसर क्या मिल गया? 1। यस और नो? यस और नो? कम ऑन, पक्का? यस। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं देख लेते हैं क्लास। x टेंड्स टू 1 है तो अगर 1 डाला तो नीचे तो 0 मिल जाएगा एंड ऊपर क्या मिल रहा है? 1 इंटू साइन 1 अपॉन 0। सो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। यस और नो? सो यहां पे देखो 1 मिल रहा है और यहां पे देखो क्या मिल रहा है? इंफिनिटी। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? हाँ या ना? कम ऑन। अब क्लास 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। इंफिनिटी वाला टाइप है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसा क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछेंगे बिकॉज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो यार, इंफिनिटी में अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स दिया होगा तो हम क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो इज व्हाट आंसर। अगर पावर इक्वल है तो न्यूमरेटर की पावर बड़ो है तो इंफिनिटी, डिनोमिनेटर की पावर बड़ो है तो 0। यस और नो? तो वही टेक्निक यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अगर n इंटू 2n प्लस 1 होल का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर है मतलब क्या मिलेगा? n इंटू 4n स्क्वायर प्लस कुछ तो मिलेगा, तो ये क्या मिल जाएगा? 4n क्यूब और कुछ तो टर्म मिलने वाला है। डिनोमिनेटर में देखो n स्क्वायर इंटू n इज n क्यूब मिलने वाला है और कुछ तो टर्म मिलने वाला है। यस और नो? सो यहाँ पे रेशियो क्या आता है? कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर का रेशियो क्या आ जाएगा क्लास? यहाँ पे 1 है ना? सो आंसर इज 4। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। कोई तकलीफ ही नहीं है यार इसमें। इतना क्वेश्चन सिंपल कभी कोई पूछता नहीं, बट फिर भी एक बच्चे को डाउट था तो मैंने यहाँ पे करवा दिया है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 प्लस कॉस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है बिकॉज पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है तो -1 का क्यूब इज -1, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये 0/0 आया तो मैं लापिताज रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूं। देखो क्लास, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, x क्यूब का क्या होता है? 3x स्क्वायर, बट दिस इज नॉट x तो इनटू इट्स डेरिवेटिव माइनस साइन x से मल्टीप्लाई कर दिया। साइन स्क्वायर का क्या होगा? 2 sin x cos x। कुछ कैंसिल हो रहा है? यस। कुछ कैंसिल हो रहा है? यस। 3/2 बचा और cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। सो आंसर इज -3/2। दैट्स इट। देखो ये सब सिंपल क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को डाउट थे तो मैं कर रहा हूं। देखो अब ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो डाउट ये अच्छे क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही सिंपल थे बट इट्स ओके। अब देखो लिमिट वाला है x टेंड्स टू इंफिनिटी एंड हमने इंफिनिटी वाले में क्या देखा था? ऐसा कभी भी दिखेगा तो उसको क्या करना है? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। तो प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा क्लास? x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ये तो पक्का है। एंड ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बनने वाला है क्लास? x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट एक्स और ये माइनस एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ इतना ही टर्म। हाँ या ना? कमा यस। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या, पावर क्या है? x रेज टू 1/2 इज हाईएस्ट पावर है बिकॉज इसकी x रेज टू 1/4 होने वाली है। यस और नो क्लास? तो यहाँ पे भी रूट एक्स है, यहाँ पे भी रूट एक्स है, तो रूट एक्स के कोएफिशिएंट्स देखो ना क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सो सीधा आंसर 1/2 इज अवर आंसर। दैट्स इट। अगर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से करना है तो आपको इसमें से रूट एक्स को कॉमन लेना होगा। तो देखो यार, x को कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन
रूट एक्स अपॉन एक्स, मतलब ये 1 अपॉन रूट एक्स बचेगा, यस और नो। इस रूट एक्स को बाहर निकाल दूं तो ये ऐसा कुछ तो दिखेगा। वैसे ही नाटक नीचे होगा, x को कॉमन निकाला तो 1 प्लस x प्लस रूट एक्स होल अपॉन एक्स, प्लस रूट एक्स को कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा और ये अंदर का x बाहर निकाल के रूट एक्स गेट कैंसिल। अब x टेंड्स टू आप क्या डालोगे, इन्फिनिटी, तो ये तो 0 होगा। इसको सेपरेट करके भी क्या होने वाला है, ये भी 0 होने वाला है। चलो करके दिखा देता हूं, ये 1 वैसे ही। अब रूट एक्स ये अंदर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन के जाएगा ना, यस और नो। तो ये x प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट के अंदर। x अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, और रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स रेस टू 3/2, मतलब क्या 1 अपॉन एक्स, मतलब ये 0 ये 0, तो रूट 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1। सो 1 अपॉन 1 प्लस 1 1/2 मैंने जो डायरेक्टली आंसर बोल दिया था। होपफुली मेरे बच्चों को समझ में आ चुका है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, जेई के लिए बना हुआ है, ये भी अच्छा था, जेई के लिए बना है। अब देखो क्लास, यहाँ पे उन्होंने बोला लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x रेस टू a sin रेस टू bx प्लस साइन अपॉन साइन x रेस टू c। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट है एंड abc 0 छोड़ के कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो abc का रिलेशन क्या होना चाहिए। अभी देखो क्लास, नीचे अगर x रेस टू c है तो अपॉन में भी साइन एक्स स्क्वायर होता तो अपॉन में भी एक्स स्क्वायर ही चाहिए, साइन एक्स क्यूब होता तो अपॉन में भी एक्स क्यूब ही चाहिए। तो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 वाला हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एक्स टेंड्स टू क्या है 0। सो ये तो हमें समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर को एडजस्ट होने के लिए x रेस टू c की जरूरत है, यस और नो। सो डिवाइड कर दिया x रेस टू c से, और यहां पे भी हमने डिवाइड कर दिया x रेस टू c से। इज दैट क्लियर टू यू। अब देखो, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू c होगा तो क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू 2 लेंगे, b की वैल्यू 3 लेंगे, तो यहाँ पे 5 होगा। तो ये 5 एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यस और नो। तो ये भी कैंसिल होगा, इसकी भी वैल्यू 1, तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी क्लास। सो यहां से हमें क्या कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है, अगर ये बैलेंस होना चाहिए तो इस c की वैल्यू जो है वो a एंड b के एडिशन इतनी होनी चाहिए, तो ही ये फटाक से बैलेंस हो जाएगा एंड वी गेट सम फाइनाइट वैल्यू। अदरवाइज हमें 0 मिल सकता है या इंफिनिटी। एंड हमें क्या बोला है, एनी रियल वैल्यू चलेगा बट 0 नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी क्लास, इज दैट क्लियर टू यू। सो हमें 0 नहीं चाहिए, इंफिनिटी भी नहीं चाहिए, तो एनी रियल वैल्यू के लिए ये इक्वल होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट a प्लस बी इज इक्वल टू c। कोई ऑप्शन है क्या, हाँ, b इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरे हर एक बच्चे को ये 7 प्रॉब्लम्स अच्छे तरह से समझ में आ चुका है क्लास। अब क्लास 8 क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि 2 या 3 बार जेई में प्रीवियस ईयर्स में ये आ चुका है। अब ये आ चुका है मींस इन दिस फैशन वाले ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो देखो क्लास, उन्होंने इंफिनिटी वाला टाइप दे दिया है। अब यहाँ पे क्या बोला है क्लास, फंक्शन को डिफाइन किया एंड लिमिट एग्जिस्टिंग हो रहा है, उसकी वैल्यू उन्होंने बोला है 2 है, एंड जो फंक्शन है उसमें उन्होंने अननोन्स को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज व्हाट a एंड b, 2 कांस्टेंट्स बोले, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है एंड उसकी वैल्यू 2 आ रही है। तो पहले क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझ में आ चुका है क्लास। अब हमें इंफिनिटी वाला टाइप होता है, तो देखो पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यस और नो। तो पहले वो काम कर लेते हैं क्लास। देखो, एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू ax प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, बरोबर है। अब हमें टेक्निक क्या पता था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कभी भी होगा तो न्यूमरेटर की पावर
ग्रेटर देन डिनोमिनेटर की पावर, ओके नो, या न्यूमरेटर की पावर इक्वल टू डिनोमिनेटर की पावर, यस, या तीसरी केस क्या होती थी, न्यूमरेटर की पावर इज लेस देन डिनोमिनेटर की पावर। इनमें से कुछ तो एक केस होगी। तो यहां पे देखो, ग्रेटर होगी न्यूमरेटर की पावर तो आंसर इंफिनिटी आता था, लेस होगी तो आंसर 0 आता था, यस, एंड इक्वल होगा तो हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो, यस और नो। तो अगर इंफिनिटी एंड 0 आंसर नहीं है, मतलब ये दोनों केस तो पक्का नहीं है, मतलब यही केस होना चाहिए, यस और नो क्लास। ये एब्सोल्युटली क्लियर है। तो हमारे दिमाग में फिट हो चुका है कि यहां पे अगर x स्क्वायर पावर है तो ऊपर भी x स्क्वायर ही पावर होनी चाहिए, तो ही आंसर 2 आ सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? तो पहले इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो व्हाट वी गेट, x क्यूब प्लस 1 माइनस x स्क्वायर इंटू x इज ax क्यूब, x स्क्वायर इंटू b इज bx स्क्वायर, 1 इंटू दिस इज ax प्लस b। अगर हम एक साथ टर्म लिख देंगे तो x क्यूब के साथ क्या आ रहा है मेरा बच्चा, 1 माइनस a, देन x स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है क्लास, x स्क्वायर के साथ ओनली b, यस और नो, एंड x के साथ क्या आ रहा है, ओके ओनली b नहीं है, ये माइनस b होगा, मेरे से मिस्टेक हो गया, प्लीज देखो ये माइनस साइन है, यस। अब x के साथ क्या है क्लास, माइनस a, यस और नो क्लास। और कुछ टर्म बाकी है क्या, मेरे से रह गई या समथिंग लाइक दैट, प्लीज, ओके। देन कांस्टेंट वाली टर्म क्या है क्लास, 1 है और माइनस b है, अपॉन यहां पे क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। अगर ये पावर्स इक्वल होने चाहिए तो ये टर्म 0 होनी चाहिए, मतलब यहां से मुझे a इज इक्वल टू 1 समझ में आ चुका है क्लास, हाँ या ना, कम ऑन, बहुत सिंपल है। एंड रेशियो ऑफ हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो इज 2, तो इसका है क्या है, माइनस b, इसका क्या है 1 विच इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? 1 एंड माइनस 2 इज द परफेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से ये टेक्निक बहुत सिंपल है, अगर आपको ये फंडा पता है तो। क्रिस्टल क्लियर है क्लास, हाँ या ना, प्लीज बोल दो। देखो क्लास, ये बहुत कॉमन है क्वेश्चन, इसीलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। हमने ऑलरेडी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी देखे हैं इन्फिनिटी वाले टाइप के लेक्चर्स में, तो ये कुछ बड़ा क्वेश्चन है या एकदम कॉन्सेप्चुअल ऐसा नहीं है, बट बहुत कॉमनली पूछा है तो हमने इंक्लूड कर दिया। एंड एक बच्चे को ये डाउट था तो डाउट सेशन में मैंने जानबूझ के इसको इंक्लूड कर लिया था। अब सेकंड देखो, ये तो बहुत सिंपल है, कैसे डाउट हो सकता है, a रेज़ टू x जैसा दिख रहा है, हमें फॉर्मूला क्या पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a, पता है कि नहीं? देखो इसको ही हम यूटिलाइज करेंगे। अब यहां पे देखो -1 दिख नहीं रहा है, तो मैं जबरदस्ती पहले -1 की सोए कर देता हूं क्लास। -1 किया तो +1 भी करना पड़ेगा, यस और नो। सो यहां पे +1 करेंगे, बट माइनस साइन को अगर मैंने कॉमन निकाला तो ये माइनस ही होने वाला, यस और नो क्लास। आई थिंक सो मैंने मेरा एडजस्टमेंट कर लिया है। सो -1 किया और यहाँ पे +1 कर दिया, तो कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एडजस्टमेंट कर लिया है, ओके नो। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या है, tan x, यहाँ पे क्या है, sin x, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं x से डिवाइड कर लेता हूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर सीधा 1 1 आ जाएगा, यस और नो, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x अपॉन x हो या x अपॉन sin x हो, आंसर 1 ही आता है। फिट है, ओके। तो ये तो गया यार, तो अब इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, यस। अब मैं क्या करता हूं, सुनो, a रेज़ टू x है तो अपॉन भी x चाहिए, मतलब tan x से मैं क्या करता हूं, डिवाइड किया तो tan x से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, यस और नो। और इस x को मैं इस tan x के साथ ले लेता हूं,
तो tan x अपॉन x भी 1 होगा एंड ये a रेस टू x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, x टेंड्स टू 0 है तो tan x ऑल्सो टेंड्स टू 0 है, मतलब इसका आंसर सीधा मुझे मिल जाएगा log a। यस और नो। अब डिक्टो सेम तरीका देखो हम यहाँ पे a रेस टू x माइनस 1, तो इस x को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड जबरदस्ती यहाँ पे sin x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये भी क्या बन जाएगा 1 एंड a रेस टू x माइनस 1 होल अपॉन x इज log a, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है तो sin x ऑल्सो टेंड्स टू 0 होगा, तो ये क्या होने वाला है log a माइनस log a। यस और नो। अब log a माइनस log a क्या होता है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, जल्दी बोलो। कुछ फॉर्मूला हो या ना हो, इक्वल क्वांटिटी ही है ना, तो वो ऑलवेज क्या देगा क्लास, चलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यहां पे आंसर 0 आ जाएगा, ऐसा बहुत जन इसे सॉल्व करते हैं, बट आप ना प्यार से देखो क्लास, प्यार से। यहां पे tan x अपॉन x आया, ये भी tan x, तो 1 माइनस 1 0 ही आया ना ये भी, सो 0/0 फॉर्मेट में हमें आंसर आया, विच इज रॉन्ग थिंग। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे तो 1000% रॉन्ग होगा, बहुत सारे बच्चों को 0 लगेगा आंसर एंड ए ऑप्शन में ही 0 होगा, तो ऐसे नहीं करना है। तो ये टेक्निक टोटली फेल हो चुकी है। हमें लग रहा था कि ऐसे करके आराम से आ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। यस और नो। तो हम क्या करेंगे, देखो जब 0/0 आ रहा है ये हमें पता है, तो लापिताज रूल लगाएंगे क्या, हाँ या ना। चलो एक बार वो भी करके देखते हैं, मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा लापिताज से सच में आ रहा है या और बड़ो बड़ो होते जा रहा है। सो a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a रेस टू x का क्या आता है, a रेस टू x इंटू log a, बट दिस इज नॉट x, so into its derivative। yes और no क्लास, फिट है, ओके। वैसे ही a रेस टू साइन x का क्या आ जाएगा, a रेस टू साइन x इंटू log a, बट दिस इज नॉट x इंटू इट्स डेरिवेटिव। क्लियर है क्लास। tan x का क्या आ जाएगा, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, sin x का cos x। आई थिंक सो ये करके भी हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग मी क्लास, क्योंकि फिर से देखो ये कुछ भी आने दो, साइन सेक 0 की वैल्यू 1 आने वाली है एंड एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 ओनली, तो log a माइनस log a ही वापस मिलने वाला है, मीन्स 0 मिलेगा एंड नीचे भी 0 ही मिलने वाला है। तो ये टेक्निक भी फेल हो रही है क्लास। अब कुछ और टेक्निक क्या देख लेते हैं क्लास। देखो बेसिक फॉर्मूला मेथड नहीं एप्लीकेबल था, देन हमने लापिताज रूल देखा तो बहुत बड़ा होने वाला था। अब देखो हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला लेक्चर था लास्ट में या PYQs में भी, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कवर किया था क्लास, तो वो स्ट्रेटेजी देखते हैं क्लास। नीचे tan x माइनस sin x है, तो मैं क्या करूंगा क्लास, a रेस टू साइन x को देखो कॉमन ले लिया, तो क्या बचने वाला है, a रेस टू tan x अपॉन a रेस टू साइन x, और यहां से 1 सिर्फ बचेगा, और डिनोमिनेटर में tan x माइनस साइन x, तो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब हमें इंडाइसिस का बेसिक लॉ पता है, x रेस टू a अपॉन x रेस टू b इज x रेस टू a माइनस b, हाँ या ना, तो वही यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, tan x माइनस sin x। यस और नो। अब देखो क्लास ना यार, क्या कुछ बचा ही नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 होगा तो tan x माइनस sin x ऑल्सो टेंड्स टू 0 ही होगा, तो a रेस टू x माइनस 1 अपॉन x का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, log a। यस, और a रेस टू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो उसका आंसर आ जाएगा 1। सो आवर फाइनल आंसर इज log a। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को ये समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन की सबसे खासियत क्या थी क्लास, कि हमें फटाक से
ये स्टेप समझ में नहीं आएगी। हाँ, बट शायद से अभी एक दो बार प्रैक्टिस कर लिया है तो हमारे दिमाग में ये आ जाएगा। tan x sin x दिख रहा है, यहाँ पे tan x माइनस sin x ही दिख रहा है, तो ओके इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पावर में tan x माइनस sin x ही आने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक थी। इनफैक्ट मैं बोलूंगा ऑब्जर्वेशन था, टेक्निक नहीं, कि सेम चीज है तो क्या करना है, ऐसी मेथड हमें अप्लाई करना है। ओके नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है क्लास। यहां पे क्या है देखो, फिर से स्टैटिस्टिकल डेटा को पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर लो। 3 4 12, सो 3 4 12, ये तो हमें समझ में आता है। एंड 12 रेस टू एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 रेस टू एक्स इंटू 3 रेस टू एक्स, यस और नो, तो वही मैं लिखूंगा। एंड 3 रेस टू एक्स को मैंने कॉमन निकाला तो क्या मिल जाएगा क्लास, देखो इसको मैंने ऐसा लिखा है एंड 3 रेस टू एक्स को कॉमन निकाला तो यहां से क्या बचेगा, 4 रेस टू एक्स बचेगा, और इसमें से क्या बचेगा, सिर्फ -1 ही बचने वाला है, यस और नो। एंड माइनस, अब टर्म कौन सी बची है, 4 रेस टू एक्स माइनस 4 रेस टू एक्स एंड 1, तो मुझे 4 रेस टू एक्स माइनस 1 चाहिए, तो मैं -1 को कॉमन लेके 4 रेस टू एक्स माइनस 1 ऐसा लिख सकता हूँ क्लास, यस और नो। मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल है। अब 4 रेस टू एक्स माइनस 1 को मैंने दोनों में से कॉमन निकाला क्लास, दोनों में से कॉमन निकाला तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 रेस टू माइनस एक्स मिलेगा, यस और नो। ये क्या है, 4 रेस टू एक्स माइनस 1, ओके नो। अपॉन में क्या है क्लास, अभी अपॉन में देख लो क्या है, 2 cos x प्लस 7 माइनस 3, ओके। अब थोड़ा सुन लो क्लास, अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता तो क्या हो जाता था, ये सारी चीजें 1 होती थी, दो चीजें +1, दो चीजें -1 0, यहां पे cos 0 की वैल्यू 1, तो ये √9 इज 3 - 3 इज 0, मतलब क्या, ये हमें 0/0 दे रहा है, मतलब ये त्रास दे रहा है, रूट अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्लास, करेक्ट है, उसके प्लस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, यस और नो क्लास। तो इसके प्लस वाले पार्ट से हमने मल्टीप्लाई और यहां पे भी मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलने वाला है क्लास, ऐसा टर्म मिलेगा, यस और नो क्लास। अब ये तो मेरा दुश्मन नहीं है बिकॉज प्लस साइन के साथ है, वो कभी भी हमें 0 नहीं देने वाला, यस और नो। तो दुश्मन तो ये था, तो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट गया, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, 7 - 9 इज -2 बोल दू, यस और नो क्लास। अब यहां पे भी मैं क्या कर लूंगा, -2 को कॉमन ले लूंगा, -2 को कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 - cos x आ जाएगा, यस और नो क्लास। 1 - cos x का क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से बोलो, 2 sin स्क्वायर x/2, हाँ या ना, ये 2 2 4 लिख दू सीधा, यस। अब मेरे ख्याल से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। 4 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की जरूरत है, यहाँ पे भी अपॉन एक्स की जरूरत है, मतलब ओवरऑल एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, वही रिक्वायरमेंट यहाँ डिनोमिनेटर में भी है, तो सब कुछ परफेक्ट जा रहा है क्लास। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर साइन x/2 साइन x/2 ऐसा लिख देता हूँ, और ये एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख देता हूं, चलेगा, यस। अब देखो क्लास, कुछ नहीं, इसका आंसर सीधा log 4, इसका आंसर सीधा log 3, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 + 3 = 6, यहां पे क्या होगा, प्यार से देखो, यहां पे x/2 है तो यहां पे भी x/2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां पे भी सेम नाटक, इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, 2 2 4 4 4 गेट कैंसल, तो ये -1, सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर, -6 इंटू log 4 इंटू log 3। अब log a log b का नया कुछ फॉर्मूला प्लीज मत बनाना, log a प्लस log b log of a b होता है, log a इंटू log b कुछ नहीं होता, ऐसा ही रखना है हमें,
मतलब इतना आंसर निकालने के बाद हमने मिस्टेक किया तो पागल हो जाएंगे यार, कम ऑन। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? अब देखो फाइनल क्वेश्चन करेंगे एंड डाउट सेशन को यहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे। क्या है, इंफिनिटी वाला प्रॉब्लम है ये भी। अभी ये तो इतना सिंपल है ना क्लास, देखो अभी यहां पे x है, a रेज टू 1/x है -1। अब मुझे बताओ 1/x की वैल्यू क्या होगी बच्चा? x टेंड्स टू इंफिनिटी है, मतलब क्या? 1/∞ 0। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ इतना सा काम करना है, दैट्स इट, बाकी कुछ करना ही नहीं है। इस x को मैं यहां पे ऐसा 1/x लिखा तो किसी को भी इशू है क्या? नहीं है। अब मुझे ये बताओ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, मतलब लिमिट 1/x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। x टेंड्स टू इंफिनिटी है, मतलब 1/x टेंड्स टू 0 होगा। तो देखो a रेज टू x माइनस 1/x का आंसर सीधा क्या आ जाएगा? log a। सो दिस इज व्हाट एवर फाइनल आंसर। बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पूछ लिया था, बाकी कुछ भी नहीं किया था। सो होपफुली मेरे बच्चों ने जो डाउट पूछे थे उनको मैंने अच्छी तरह से डील कर दिया है क्लास। एंड बहुत सारे और भी प्रैक्टिस वाले प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करो, एंड जो भी डाउट्स होंगे मुझे प्लीज कमेंट कर देना, उन्हें भी हम ऐसे ही डील कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।